गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस 11th वीडियो में मैं आपको एनालिटिक फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि हम मिलने थॉमसन मेथड से सॉल्व करेंगे। मिलने थॉमसन मेथड से सॉल्व करने वाले कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी बताए हैं, जिन क्वेश्चंस में यदि हमको u दिया है तो हम एफ जेड कैसे ज्ञात करेंगे, या यदि हमें v दिया है तो हम एफ जेड कैसे ज्ञात करेंगे। लेकिन यदि हमें u प्लस वी या u माइनस वी दिया है तब हम एफ जेड कैसे ज्ञात करेंगे, ये आज क्वेश्चंस हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज़ एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड where z equal to x plus iota y and u minus v equal to given cos x plus sin x minus e की पावर माइनस y upon twice cos x minus ey minus e की पावर माइनस y, then show that fz is subject to the condition क्या होगा 1/2 माइनस 1/2 cos z/2, जबकि f पाई बाई 2 इक्वल टू 0 दिया हो, मतलब कि z इक्वल टू पाई बाई 2 पर फंक्शन ऑफ एफ जेड इक्वल टू ये हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फंक्शन ऑफ एफ जेड जो हमको दिया है पहले उसके लिखेंगे u प्लस आयोटा वी। अब हमको क्योंकि u माइनस वी दिया है और u माइनस वी से हमको हल करना है, तो हम यहाँ पर एक दूसरी ट्रिक अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, इसको u माइनस वी और u प्लस वी में बनाएंगे। उसके लिए हम आयोटा से इस फंक्शन को गुणा कर देते हैं। इस इक्वेशन नंबर 1 में हम आयोटा से गुणा कर देते हैं पूरे में, तो ये हो गया आयोटा u माइनस वी, क्योंकि आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया माइनस वी। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ें, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 प्लस आयोटा इंटू एफ ऑफ जेड इक्वल टू, ये देखिए u माइनस वी यहाँ से आया एंड आयोटा के में से आयोटा कॉमन निकाला और यहाँ पर आ गया u प्लस वी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, ये u माइनस वी, दैट इम्प्लाइज इज इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल ऑफ एफ जेड। या हम इसको यूँ लिखें, दैट इम्प्लाइज कैपिटल ऑफ एफ जेड इक्वल टू कैपिटल ऑफ u माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैपिटल ऑफ v। अब इस वाले का वही फॉर्म हो गया है जो कि हमारे पास ये वाला फॉर्म था। तो इसके लिए अब हम पहले एफ जेड के लिए u प्लस आयोटा वी में डेल u अपॉन डेल x और डेल u अपॉन डेल y निकालेंगे मिलन थॉमस मेथड से, और फिर हम उसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हेयर 1 प्लस आयोटा इंटू स्मॉल एफ जेड इक्वल टू तो है एफ जेड, और u माइनस वी इज इक्वल टू है कैपिटल U एंड u प्लस वी है कैपिटल V। अब हम सवाल पे आते हैं। अब हम सवाल को प्रूव करेंगे। तो क्योंकि हमने एफ जेड को इस कैपिटल एफ जेड को स्मॉल एफ जेड को कैपिटल एफ जेड में बदला है, तो चूँकि कैपिटल एफ जेड इज एनालिटिक, दैट इम्प्लाइज कैपिटल एफ जेड इज ऑल्सो एनालिटिक। क्योंकि इन दोनों में क्या फ़र्क है, केवल 1 प्लस आयोटा कॉन्स्टेंट ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फंक्शन ये एनालिटिक है तो ये फंक्शन भी एनालिटिक होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, u लिखते हैं। u इज इक्वल टू, हमें क्या दिया है, u माइनस वी दिया है, विच इज़ इक्वल टू कैपिटल U हमने माना है, जो कि है कॉस ऑफ x प्लस साइन x माइनस e की पावर माइनस y अपॉन ट्वाइस कॉस x माइनस e की पावर माइनस y, e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y।
अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए जो नीचे की टर्म है वैसी ही टर्म हम ऊपर लेके आएँ, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आया ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ साइन एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ ई की पावर माइनस वाई। अब नीचे ई की पावर वाई भी है, तो हम यहाँ पर ई की पावर वाई को जोड़ देंगे और ई की पावर वाई को घटा देंगे अपॉन ट्वाइस कॉस एक्स माइनस ई की पावर वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई। अब हम इनको दो ग्रुप में बना करके और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या आया, 1/2 ट्वाइस कॉस एक्स माइनस ई की पावर वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई, ये हमने एक तरफ लिया, प्लस ट्वाइस साइन एक्स, ये वाला, इसमें से एक ई की पावर वाई लिया और एक ये प्लस ई की पावर वाई वाला, ई की पावर वाई माइनस ई की पावर माइनस ऑफ वाई अपॉन ट्वाइस कॉस एक्स माइनस ई वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई। तो ये हमारे पास हुआ। अब इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे, विच इज़ इक्वल टू 1/2 1 प्लस ट्वाइस साइन एक्स प्लस ई वाई माइनस ई माइनस वाई अपॉन ट्वाइस कॉस एक्स माइनस ई वाई माइनस ई माइनस वाई। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि ई की पावर वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई अपॉन 2 हमारे पास होता है साइन ऑफ हाइपरबोलिक वाई, और इसी तरह से ई की पावर वाई प्लस ई की पावर माइनस वाई बाई 2 होता है हमारे पास कॉस ऑफ हाइपरबोलिक वाई। ये हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। तो इन फॉर्मूलों को हम यहाँ यूज़ करने के लिए पूरे को ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 1 प्लस साइन एक्स प्लस ई की पावर वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई बाई 2 अपॉन कॉस एक्स माइनस ई की पावर वाई प्लस ई की पावर माइनस वाई बाई 2, दिस विच इज़ इक्वल टू u इक्वल टू 1/2 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस हाइपरबोलिक वाई। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू, इसको u अपॉन v से करेंगे, 1/2 बाहर लिख लेते हैं, 1 का 0 हो जाता है, इसको u अपॉन v से करेंगे तो ये हमारे पास आएगा कॉस ऑफ x माइनस कॉस हाइपरबोलिक y इंटू साइन एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक y में y तो 0 हो जाएगा, तो साइन x का आ जाएगा हमारे पास में कॉस एक्स माइनस, ऊपर वाला ऐसे लिखेंगे, साइन एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक y इंटू माइनस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स का हो जाएगा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस हाइपरबोलिक y का होल स्क्वायर। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर इसको जब खोलेंगे ये कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा और यहाँ पर ये प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा जो 1 हो जाएगा। तो ये हम ये लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक y माइनस कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक y डिवाइडेड बाय ट्वाइस कॉस एक्स माइनस कॉस हाइपरबोलिक y का होल स्क्वायर। ये हमारी टर्म हो गई। अब इसी तरह से हम डेल्टा u अपॉन डेल्टा x को यहाँ पर z, 0 लगाएं तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1 प्लस साइन z इंटू साइन 0, तो ये 0 हो गया, माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ऑफ z इंटू कॉस 0 होता है 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ
कॉस एक्स माइनस कॉस हाइपरबोलिक वाई, तो कॉस ऑफ एक्स की जगह लिखेंगे कॉस ऑफ जेड माइनस ये 1 हो गया का होल स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू माइनस 1 माइनस कॉस जेड है तो इसको भी हम 1 माइनस कॉस जेड बना लेते हैं और एक माइनस बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस जेड माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ कॉस जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 1 अपॉन कॉस जेड माइनस 1 और विच इज़ इक्वल टू 1/2 1 माइनस कॉस जेड का पॉजिटिव हो जाएगा। तो नीचे लिख देती हूँ, तो डेल u अपॉन कैपिटल U आएगा यहाँ पर, डेल u अपॉन डेल x इंटू जेड कॉमा 0 विच इज़ इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ जेड। अब नेक्स्ट हम डेल y अपॉन डेल x निकालेंगे, तो डेल y अपॉन डेल x डेल u अपॉन डेल y निकालेंगे, तो डेल u अपॉन डेल y हो जाएगा 1/2 कॉस x माइनस कॉस हाइपरबोलिक y इंटू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक y माइनस साइन x प्लस साइन हाइपरबोलिक y इंटू माइनस ऑफ साइन हाइपरबोलिक y अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस हाइपरबोलिक y होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/2 कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक y प्लस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक y माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस हाइपरबोलिक y का होल स्क्वायर। अब इसमें भी हम जेड और 0 लगा देंगे, तो ये हो गया डेल u अपॉन डेल y जेड कॉमा 0 विच इज़ इक्वल टू 1/2, यहाँ पर x की जगह z लगाया तो ये हो गया कॉस ऑफ जेड, ये 1 हो गया, प्लस माइनस साइन ऑफ जेड और साइन y 0 हो गया, तो ये माइनस का 1 बचा केवल यहाँ पर, अपॉन कॉस जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1/2 1 अपॉन कॉस जेड माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 1/2 माइनस लगा देते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ जेड। तो ये हमारे पास डेल यू अपॉन डेल वाई आ गया। अब हम इसको कैपिटल एफ जेड मिलन थॉमस मेथड जब हम यूज़ करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या आएगा, तो हम मिलने थॉमसन मेथड लिख देते हैं। तो मिलने थॉमसन मेथड, तो मिलने थॉमसन मेथड हमारे पास क्या है, कैपिटल ऑफ एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स जबकि z कॉमा 0 हो, माइनस आयटा डेल यू अपॉन डेल वाई जबकि z कॉमा 0 हो इंटू डी जेड। तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें लगा देते हैं और इसकी वैल्यूज़ डेल यू अपॉन डेल एक्स जेड 0 पे और डेल यू अपॉन डेल वाई जेड 0 पे हम इन में से देख करके लिख देते हैं। तो वो हमारे पास होगी विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 1 माइनस कॉस जेड माइनस ऑफ ये माइनस, तो यहाँ पर आएगा प्लस आयोटा अपॉन ट्वाइस 1 माइनस कॉस जेड इंटू डी जेड। ये हमारा हो गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के बाद इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 2
इंटू 1 माइनस कॉस जेड इंटू डी जेड विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस आयोटा बाई 2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, और डी जेड अपॉन ये हमारे पास हो जाएगा ट्वाइस साइन स्क्वायर जेड बाई 2। 1 माइनस के कॉस जेड होता है ट्वाइस साइन स्क्वायर जेड बाई 2, और विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस आयोटा बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर जेड बाई 2 डी जेड। और हम इसको हल कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कैपिटल ऑफ एफ जेड इक्वल टू क्या आया, माइनस ऑफ 1 प्लस आयोटा बाई 2 कॉट ऑफ जेड बाई 2 प्लस सी। अब क्योंकि हमको दिया हुआ है एट जेड इक्वल टू पाई बाई 2 एफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा बाई 2 इंटू कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस सी विच इज़ इक्वल टू, दैट इम्प्लाइज सी इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, यहाँ पर 1 बाई 2 सी इक्वल टू हमारे पास आ गया, सॉरी ये हमको स्मॉल एफ जेड इक्वल टू दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर ऊपर ही यहाँ पर लगा लेते हैं स्मॉल एफ जेड के लिए 1 प्लस आयोटा इंटू स्मॉल एफ जेड, और इसको इधर डिवाइड कर देंगे हम, तो हमारे पास ये नेक्स्ट स्टेप जो आएगी ये आएगी हमारे पास एफ ऑफ जेड इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 कॉट ऑफ जेड बाई 2 प्लस सी। अब जब हम जेड इक्वल टू पाई बाई 2 रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाई 2 कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस सी, दैट इम्प्लाइज सी इक्वल टू हो गया, ये 1 होता है तो ये हो गया 1 बाई 2। तो इसको हम फंक्शन में रख देंगे, तो हमारे पास जो एफ जेड फंक्शन आया जो हमको दिया हुआ है वो फंक्शन हमारा क्या हुआ, 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 कॉट ऑफ जेड बाई 2, ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से हम u माइनस वी वाला जो फंक्शन है उसको हम निकालेंगे। अब इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है इफ़, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ़ u प्लस वी इक्वल टू ट्वाइस साइन 2x अपॉन e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस 2y माइनस ट्वाइस ऑफ कॉस x हमको दिया है, एंड एफ ऑफ जेड इक्वल टू u प्लस आयोटा v दिया है, इज़ एन एनालिटिक फंक्शन then find f z in terms of z। तो ये हमें निकालना है सवाल, इसको हम हल, ये जो पहले तरीका अपनाया उसी तरह से हम इसको करते हैं। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, वही एफ फंक्शन लिखेंगे, उस फंक्शन में हम उसको जोड़ेंगे, आई से गुणा करेंगे और इस तरह से हम उसको हल करेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पर गिवन है एफ जेड इक्वल टू हमको क्या दिया है, u प्लस आयोटा वी। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को हम आयोटा से गुणा करें तो आयोटा एफ ऑफ जेड इक्वल टू आयोटा u माइनस वी हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हुई। अब इन दोनों को जोड़ें, एड इक्वेशन नंबर 1 and 2, we get
1 प्लस आइटा इंटू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू माइनस वी प्लस आइटा यू प्लस वी, जहाँ पर कि ये हमारा हुआ कैपिटल यू और ये हुआ हमारे पास आइटा कैपिटल वी, और ये इधर ये इसको हम मान लेते हैं कैपिटल ऑफ एफ जेड। अब हम इसको हल करेंगे जैसे कि हमने पिछली बार किया था। पहले हमने u को सॉल्व किया था, अब हम v को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें u प्लस वी दिया हुआ है जो कि v होता है। तो हम v की टर्म्स में मिलने थॉम्सन मेथड लिखेंगे और उसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर v इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन 2x अपॉन कॉस हाइपरबोलिक ट्वाइस y, ट्वाइस साइन 2x अपॉन e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस 2y माइनस ट्वाइस कॉस ऑफ 2x, ये हमको दिया हुआ है विच इज़ इक्वल टू u प्लस वी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले, तो v इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा। अब ये जैसे मैंने पिछली बार बताया था, तो ये e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस 2y, तो इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक आ जाएगा जो कि होता है ट्वाइस साइन ट्वाइस x अपॉन ट्वाइस e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस 2y बाई 2 माइनस कॉस ऑफ 2x विच इज़ इक्वल टू साइन ऑफ 2x अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस ऑफ 2x। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dv अपॉन dx इक्वल टू ट्वाइस इंटू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस ऑफ 2x, ये u अपॉन v से करेंगे, ये तो v हो गया डिफरेंशियल ऑफ u, तो ये आ गया कॉस ऑफ 2x माइनस साइन ऑफ 2x इंटू ट्वाइस साइन ऑफ 2x अपॉन कॉस ऑफ हाइपरबोलिक ट्वाइस y माइनस कॉस ऑफ 2x का होल स्क्वायर। और हम इसको सिंप्लीफाई करें और तो इसमें भी इस सब को आपस में गुणा करके खोल के और जोड़ेंगे, जहाँ पर कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो उसको हम लिख करके सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा ट्वाइस ऑफ कॉस 2x कॉस 2y हाइपरबोलिक y कॉस हाइपरबोलिक 2y कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस 2 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक ट्वाइस y माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करें इसको तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर निकाल देते हैं, ट्वाइस कॉस 2x कॉस 2x इंटू कॉस 2y माइनस 2 कॉस ऑफ 2x कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 2y माइनस 1 अपॉन कॉस ऑफ हाइपरबोलिक ट्वाइस y माइनस कॉस ऑफ ट्वाइस x का होल स्क्वायर। अब हम इसमें z और 0 लगा देंगे तो हमारे पास आया डेल v ओवर डेल x z कॉमा 0 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस ट्वाइस z माइनस ट्वाइस अपॉन 1 माइनस कॉस 2z का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ट्वाइस कॉस ऑफ ट्वाइस z माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ 2z का होल स्क्वायर और विच इज़ इक्वल टू -2 1 माइनस
कॉस 2z अपॉन 1 माइनस कॉस 2z का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -2 अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ 2z, और 1 माइनस कॉस ऑफ 2z होता है साइन स्क्वायर z। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 अपॉन साइन स्क्वायर z, और विच इज़ इक्वल टू मीन्स डेल v अपॉन v बड़ा आएगा, डेल v अपॉन डेल x एट z, 0 इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर z। ये हमारे पास आ गया, यहाँ से ट्वाइस और आएगा साथ में, ट्वाइस कोसेक स्क्वायर z ये आ गया। नाउ अब हम डेल v अपॉन डेल y निकालते, विच इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ 2y माइनस कॉस ऑफ 2x इंटू 0 माइनस ट्वाइस साइन 2x इंटू साइन हाइपरबॉलिक ट्वाइस ऑफ y अपॉन कॉस हाइपरबॉलिक ट्वाइस ऑफ y माइनस कॉस ट्वाइस x का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस, ये तो ज़ीरो हो गया, यहाँ पर माइनस साइन 2x साइन हाइपरबॉलिक 2y अपॉन कॉस हाइपरबॉलिक ट्वाइस y माइनस कॉस ट्वाइस x का होल स्क्वायर। अब इसमें भी हम वही z0 लगा देंगे, तब डेल v अपॉन डेल y एट z, 0 इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ ट्वाइस z इंटू साइन ऑफ 0 अपॉन कॉस ऑफ 0 माइनस कॉस ऑफ ट्वाइस z का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। तो बाय मिलने थॉमसन मेथड हमारे पास क्या है, कैपिटल ऑफ एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये v वाला लगाएंगे हम कॉची रीमान को चेंज करके, तो यहाँ डेल v अपॉन डेल y z, 0 प्लस आयोटा डेल v अपॉन डेल x इंटू z, 0 होल dz विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 प्लस आयोटा इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर z इंटू dz विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आयोटा माइनस कोसेक स्क्वायर z dz, और एफ जेड इक्वल टू आयोटा कॉट ऑफ z प्लस c। अब यहाँ पर हम कैपिटल एफ जेड की वैल्यू रख दें 1 प्लस आयोटा इंटू स्मॉल ऑफ एफ जेड इक्वल टू आयोटा कॉट जेड प्लस c। तो यहाँ से इसको डिवाइड कर दें, तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू हमारे पास है आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा कॉट ऑफ जेड प्लस c अपॉन 1 प्लस आयोटा। अब हम इसको एलसीएम ले लें, यहाँ पर 1 प्लस आयोटा कॉट जेड प्लस c इंटू 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे गुणा कर दें। सिंप्लीफाई करने के लिए कर रही हूँ मैं, आंसर यहाँ पर आ चुका है, पर और सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको करेंगे, तो विच इज़ इक्वल टू, सॉरी इधर से लिख देती हूँ ताकि इसी पेज पे हो जाए पूरा, विच इज़ इक्वल टू यहाँ पर आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा इंटू कॉट ऑफ जेड, नीचे का 2 हो गया अपॉन 2 प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू सी विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 2 1 प्लस आयोटा कॉट ऑफ जेड प्लस सी डैश। ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से हमें जो भी सवाल दिए हैं उनमें कौन सा मेथड यूज़ करना है वो आपको पूरा चैप्टर पढ़ के, जितने भी मैंने आपको थ्योरम्स कराई हैं उन सबको पढ़ के आप
हल कर सकते हैं। थैंक यू।